बच्चों जैसा कि हम पाठ पढ़ रहे थे दूत वाक्यम, ठीक है, इसी में आके आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। मगर आज पढ़ाते हुए एक बात विशेष ध्यान रखेंगे, मैं हिंदी अनुवाद लिखूंगी नहीं, केवल बोलूंगी। लिखने में बच्चों बहुत समय अपव्यय हो रहा है ना, दिक्कत आ रही है हमारे सामने, ज्यादा लिखना होता है। मैं बोलूंगी, आप जो बोला हुआ है मेरा आप वही हिंदी अर्थ लिखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। दूत वाक्यम, ठीक है, पाठ क्या है हमारा, दूत वाक्यम। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, जब कांचुकी प्रवेश करता है ये बताता है कि दूत कृष्ण आए हैं, ठीक है ना। तो वो दूत के लिए क्या, कृष्ण के लिए क्या इस्तेमाल कर लेता है शब्द, नारायण, केशव। इन बातों से दुर्योधन चिढ़ जाता है और कहता है कि वो दामोदर तुम्हारा कृष्ण है, वो गोपाल तुम्हारा कृष्ण है, ऐसा मत कहो कांचुकी, बल्कि ये कहो कि दूत कृष्ण आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो भगवान श्री कृष्ण की बेइज्जती कराना चाहता है जो दुर्योधन है। और देखिए अब आगे क्या होता है। कांचुकी जो है कहता है, क्या कहता है, प्रसीदतु महाराज, प्रसीदतु महाराज। इसका अर्थ है प्रसन्न हो महाराज, ठीक है, लिख लेंगे आप। इसका अर्थ है प्रसन्न हो महाराज। दूत प्राप्तः केशव, दूत प्राप्तः केशव, यानी कि केशव नामक दूत आया है, ठीक, या कृष्ण नामक दूत आया है। अब दुर्योधन क्या कहता है, देखिए इस बात पर। दुर्योधन कहता है केशव इति, केशव इति एष्टव्यम, केशव, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है ना। एवं इष्टव्यम, मैं यही चाहता था। एवं माने इस प्रकार से, इष्टम माने चाहता था, ठीक है, मैं यही चाहता था। केशव ये ठीक है, इतना नाम तुमने पुकारा, ये ठीक है, मैं यही चाहता था। अयमेव समाचारा, यही समाचार है, वो सॉरी, अयमेव समूद आचारा, अयमेव समूदाचारा, ये ही उचित व्यवहार है या शिष्टाचार है। समुदाचार माने शिष्टाचार, अयमेव माने यही, यही ठीक शिष्टाचार है, ठीक, यानी ये एकदम सही है जो तुमने अब कहा कि दूत केशव आया है, यही ठीक है, मैं यही चाहता था, यही शिष्टाचार है। अरे अरे है ना, भो राजा नहा, भो राजा नहा, अरे अरे राजाओं, वो जो सभा में उपस्थित राजा हैं उनसे कह रहे हैं, अरे अरे राजाओं, दौतेन आगतस्य केशवस्य किम युक्तम, ठीक, दौतेन आगतस्य, दूत केशव के, आगतस्य माने आ जाने पर, किम माने क्या, युक्त माने व्यवहार किया जाए, क्या उचित है। दूत कृष्ण के आ जाने पर क्या उचित है, यानी क्या व्यवहार किया जाए, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे कि दूत कृष्ण के आने पर क्या व्यवहार किया जाए, क्या उचित है। किम आहु भवन्ता, किमाहु भवन्ता, आप सब क्या कहते हैं। किमाहु भवन्ता का मतलब है राजाओं से उनकी राय पूछ रहा है कि आप सब क्या कहते हैं। अर्ध प्रदानेन पूजितव्य केशव,
पूजितव्य केशव, यानी अर्घ प्रदान करके, क्या अर्घ माने जल आदि प्रदान करके केशव की पूजा की जाए। आप सब बताइए क्या करूं मैं। केशव जब आया है तो जल यानी अर्घ प्रदान करके, अर्घ माने जल होता है, ठीक है, जल आदि से चरण धो के क्या मैं उसकी पूजा करूं। इति माने ऐसा, ना में रोचते, ना में रोचते, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इति माने ऐसा, ना में रोचते माने मुझे अच्छा नहीं लगेगा, जो ऐसा है वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ग्रहणे अत्र अस्य हितम पश्यामि, ग्रहणे माने बांध कर, अत्र माने यहाँ, लाए जाने में ही, अस्य माने इस समय या उसका, हितम माने हित, पश्यामि माने देखता हूँ, उसे बांध के लाने में ही मैं हित देखता हूँ, यानी उसको यहाँ बांध कर लाया जाए, इसमें ही मैं हित देखता हूँ। इसका हिंदी अर्थ एक बार फिर से पूरे का बता रही हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। प्रसिद्ध तो महाराज, कांचुकी कहता है महाराज प्रसन्न हो, दूत प्राप्त केशव, केशव नामक दूत आ गया है। दुर्योधन केशव इति एवं इष्टव्यम, केशव आया है यही ठीक है, मैं यही चाहता था। अयमेव समुदाचार, यही सही शिष्टाचार है। भो राजाना, अरे अरे राजाओं, दौतेन आगतस्य केशवस्य किमुक्तम, दूत केशव के आ जाने पर क्या उचित है। किम आहु भवन्ता, आप सब क्या कहते हैं। अर्थ प्रदानेन पूजितव्य केशव, क्या अर्थ प्रदान करके केशव की पूजा की जाए। इति नामे रोचते, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ग्रहणे अत्रस्य हितम पश्यामि, मैं उसको पकड़कर लाए जाने में ही हित देखता हूँ। फिर वो एक श्लोक कहता है, देखिए, ग्रहणामुपगते, पकड़कर लाए जाने पर, तू वासुदेवे, हृदनयना, एव पांडवा, भवेयु, तो वासुदेव के, ग्रहणम उपगते, पकड़कर लाए जाने पर, वासुदेव के पकड़कर लाए जाने पर, पांडव हृदनयना यानी नेत्रों से रहित, एव माने समान, भवेयु माने हो जाएंगे। कृष्ण के पकड़े जाने पर या कृष्ण के पकड़कर लाए जाने पर ये जो पांडव हैं वो नेत्रों से रहित के समान हो जाएंगे, यानी अंधे के समान हो जाएंगे, ठीक। फिर क्या होगा, गति मति रहितेषु, गति मति रहितेषु पांडवेषु, पांडवों के गति और मति यानी बुद्धि और गति से रहित हो जाने पर, पांडवों के बुद्धि और गति से रहित हो जाने पर, क्योंकि उनकी बुद्धि और उनकी गति कौन है, कृष्ण है। कृष्ण को हम चुरा लेंगे, बांध लेंगे, तो कृष्ण के बांधे जाने पर पांडव अंधे के समान हो जाएंगे। उनकी गति और मति न रहने पर क्षिति अखिला अपि, समस्त पृथ्वी भी, क्षिति अखिलापि भवेन तो देखिए, पांडवों के गति मति रहित हो जाने पर समस्त पृथ्वी ही मेरे लिए अपने भोगने योग्य हो जाएगी, यानी शत्रुओं से रहित हो जाएगी। अगर पांडव अंधे के समान हो जाएंगे, जब हम कृष्ण को पकड़ लेंगे तो उनकी गति मति रहित होने से जब वो बुद्धिहीन हो जाएंगे पांडव सारे, तो समस्त पृथ्वी मेरे लिए शत्रुओं से रहित हो जाएगी। मेरे लिए इस पृथ्वी पर फिर कोई शत्रु नहीं बचेगा, ठीक है। तो क्या करूंगा फिर मैं, मेरे लिए जब समस्त पृथ्वी शत्रुओं से रहित हो
राज्य करूंगा। ठीक है, इस प्रकार से वो बातें करता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, इसको हम मिटा देते हैं। अपि च यो अत्र, आगे वो कहता है अपि च यो अत्र, और जो भी यहाँ केशवस्य, केशव के लिए या कृष्ण के लिए, प्रत्युत्थस्यति खड़ा होगा, प्रत्युत्थस्यति, और जो भी यहाँ कृष्ण के लिए खड़ा होगा, सा मया, सा माने वह, मया माने मेरे द्वारा, 12 स्वर्ण भारेण, 12 सोने की मुद्राओं से, दंड माने दंडित किया जाएगा, 12 स्वर्ण भारेण, 12 सोने की मुद्राओं से दंडित किया जाएगा, यानी उसको 12 सोने की मुद्राएं देनी होंगी। इसलिए कोई भी कृष्ण की तरफ से खड़े होने की हिम्मत मत करना। यहाँ जो भी कृष्ण की तरफ से खड़ा हुआ उसको 12 सोने की मुद्राएं दंड स्वरूप देनी होंगी। तत् प्रमत्ता भवन्तु, तद प्रमत्ता भवन्तु, इसीलिए आप सावधान हो जाइए। भवन्तु भवन्तः, इसीलिए आप सावधान हो जाइए। को अत्र भो, कौन है यहाँ? अरे कौन है यहाँ जो कृष्ण की ओर खड़ा होने वाला है?